वेलकम टू बीएसई बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आई है उसके लिए टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कौन सा मूल भौतिक राशि है? बल है, वेग है, विद्युत धारा है या कार्य है? तो मूल भौतिक राशि कौन सा है? तो विद्युत धारा। इसके बारे में मूल भौतिक राशि कितने होते हैं? 7 है। जैसे देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाप। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता, यानी ये सभी राशियों को बदला नहीं जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक ऑप्शन दिया गया, हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है या न्यूट्रॉन है। तो सही जवाब यहाँ ऑप्शन में सी है, वाट है। शक्ति का मात्रक वाट। देखिए, शक्ति होता क्या है? कार्य बटा समय, पावर यानी शक्ति कार्य बटा समय। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है, यानी शक्ति क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ऐसा मात्रक वाट जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है, यानी कार्य का मात्रक होता है जूल और टाइम का मात्रक सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है शक्ति का मात्रक। क्लियर। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का क्या इकाई है? ऑप्शन दिया गया, एम्पियर, वोल्ट, कूलम या वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो सही जवाब है इसमें से, आप देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, वही विद्युत शक्ति अभी पढ़े, शक्ति वही विद्युत शक्ति, यानी विद्युत शक्ति का वाट है क्या है? वाट, यानी ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। सेम क्वेश्चन है, उसी को सेम एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूट्रॉन या रदरफोर्ड। बल का मात्रक क्या है? फैराडे है, फर्मी है, जो न्यूटन है या रदरफोर्ड। तो सही जवाब होगा बल का मात्रक न्यूटन है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बल क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान यानी केजी और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उससे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर होता है m इंटू ए। फोर्स यानी बल बराबर होता है m इंटू ए। m हो गया द्रव्यमान और a हो गया त्वरण। क्लियर। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है, न्यूट्रॉन है, वाट है या डाइन है। तो सही जवाब है कार्य का मात्रक जूल है, यानी ऑप्शन ए। पढ़ लेते। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, यानी कार्य एक अदिश है। कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। और जूल किसका मात्रक? ऊर्जा का भी मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है? हर्ट्ज से, मीटर प्रति सेकंड से, रेडियन से या वाट से। तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, ऑप्शन ए। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम है, यानी एक व्यक्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकता है।
क्लियर। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापा जाता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, चालक में विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? चालक विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? फराड है, वोल्ट है, एम्पियर है या ओम है? तो ऐसे तो ऑप्शन के हिसाब से डी मार सकते ओम, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है? किसी पदार्थ को विद्युत प्रतिरोधक से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से क्या पता चलता है कि उस प्रवाह में विरोध करने की क्षमता। कम प्रतिरोध वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है। इसकी एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। क्लियर। विद्युत प्रतिरोध यानी ओम बराबर क्या होता है? रेजिस्टेंट आर बराबर ए बटा एल। आर होता है पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम, एल होता है पदार्थ के टुकड़े धारा के दिशा में लंबाई या मीटर में, ए धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्प में फराड धारिता का, वोल्ट विद्युत विभवांतर का, एम्पियर विद्युत धारा का तथा ओम, देखिए दिया गया जो विकल्प है उसमें देख लेते हैं। विकल्प में क्या दिया गया है? फैराड। फैराड किसका है? धारिता का है। वोल्ट का बात किया जाता है या विभवांतर का, एम्पियर का बात किया विद्युत धारा का, ओम का बात किया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। क्लियर। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तब प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी ऑप्शन सी क्या कर रहा है? जो प्रतिरोधकता के बारे में अभी पढ़े वही है। प्रकाश वर्ष इकाई है क्या चीज़ का? दूरी का, समय का, आयु का या प्रकाश की तीव्रता का? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष तो कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। क्लियर। प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या चीज का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष है क्या? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी वह दूरी जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय किया जाता है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरी कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, जिस कारण से खगोलीय दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों मापते हैं? तो कारण यह है कि प्रकाश का जो स्पीड गति है वह सदैव क्या होता है? एक समान होता है। एक समान होने के कारण खगोलीय दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष में नापते हैं, यानी प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में इसलिए नापा जाता है क्योंकि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, यानी ऑप्शन डी क्या कर रहा है? खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। इन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, यानी कांस्टेंट होता है, और यह उच्च परिशुद्धता हाई प्रेसिशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, एक पारसेक बराबर कितना होता है?
पार्सेक क्या होता है? पर 3.25 प्रकाश वर्ष का भी 3.25 गुना क्या होता है? पार्सेक होता है। तो यानी पार्सेक जो है प्रकाश वर्ष से भी लंबी दूरी को तय करता है। क्लियर? पार्सेक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक मिनट। पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पार्सेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी एक पार्सेक 3.262 प्रकाश वर्ष के गुना के बराबर होता है। क्लियर? पार्सेक मात्रक है। पार्सेक किसकी मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पे इंच प्राप्त होता है? इंच प्राप्त करने में सेंटीमीटर से को गुना करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? नैनोमीटर यानी 10⁹ मीटर को कहते हैं नैनोमीटर, लेकिन 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई अगर नैनोमीटर में व्यक्त करना हो तो देख लेते हैं कैसे व्यक्त करेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। 1 फीट बराबर कितना है? 0.305 मीटर। 1 फीट यानी 305 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। और इसको जब 6 फीट से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा 6 फीट। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, और जब सेंटीमीटर में दिया होगा तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर या मीटर प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁻⁻9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻9 मीटर बराबर 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, यानी एक्चुअल में हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे नैनोमीटर संकेत nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर का 1/8 भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर क्या चीज़ मापता है? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा मापता है, यानी ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। क्लियर? यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार से प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होती है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? मेगावाट से बिजली को नापा जाता है उत्पादन। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या नापता है? उत्पादन। बिजली कितना उत्पादित हुआ यह नापता है कौन? मेगावाट। क्लियर? यानी ऑप्शन ए। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो बिजली उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी दिया गया है बल का त्वरण का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 का डी
बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। यानी ए का 4 यानी ऑप्शन डी सही है। क्लियर? फैक्ट इससे देख लेते हैं। त्वरक किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समानांतर में होने वाले परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।